नमस्कार और स्वागत है आरएम स्टोरी यूनिवर्स में, जहां हम आपको सुनाते हैं वे दिव्य कथाएं जो केवल पुराणों में नहीं, पूरे ब्रह्मांड के हृदय में दर्ज हैं। आज की कथा वैकुंठ के द्वार से शुरू होती है, जहां खड़े थे दो अद्वितीय योद्धा, दो महान सेवक, जय और विजय। पर कभी-कभी सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े लोगों का पतन सबसे छोटी चूक से शुरू होता है। एक क्षण का गर्व और नियति पलट गई। क्या हुआ जब चार प्राचीन कुमार वैकुंठ पहुंचे? क्यों जय और विजय ने उन्हें रोका? और कैसे एक शाप ने इन दिव्य द्वारपालों को तीन भयंकर जन्मों के अंधकार में धकेल दिया? आइए प्रवेश करें आज की महागाथा में। कथा 8, जय और विजय। वैकुंठ से पतन। हिंदी अनुवाद। विस्तृत रूप। वैकुंठ के उस स्वर्णिम लोक में जहाँ शांति अनंत नदी की तरह बहती है और भक्ति ही वहाँ की वायु है, वहाँ खड़े थे दो महान द्वारपाल, जय और विजय। रूप में उग्र पर हृदय से कोमल, वे भगवान विष्णु के धाम की रक्षा करते थे और केवल शुद्धतम आत्माओं को ही प्रवेश की अनुमति देते थे। उनका कर्तव्य पवित्र था, उनकी निष्ठा अडिग। युगों तक वे द्वार पर खड़े रहे, न थके न डगमगाए। परंतु नियति अक्सर गर्व की दहलीज पर प्रतीक्षा करती है। एक दिन चार आर्षि वहां आए। वे थे कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ज्ञान में प्राचीन पर रूप में बालक। उनके मन अहंकार से मुक्त थे, उनके हृदय भक्ति से भरे हुए। वे नंगे पांव चले, उनके चेहरे मासूमियत से दमक रहे थे, उनके स्वर में नारायण का नाम गूंज रहा था। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, जय और विजय आगे बढ़े। रुकिए, जय ने कहा। उसकी आवाज़ गर्जन जैसी थी। बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता, विजय ने कठोर स्वर में जोड़ा। अर्षि मुस्कुराए। हम भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं, हमें कोई इच्छा नहीं, केवल उन्हें देखना है। पर द्वारपालों ने फिर मार्ग रोक दिया। कुमारों की मुस्कान फीकी पड़ गई। सनक ने शांत स्वर में पूछा, क्या आप हमारी पवित्रता पर संदेह करते हैं? हमें वैकुंठ में प्रवेश से पहले कभी नहीं रोका गया। जय और विजय की आंखों में अहंकार की झलक उभरी, जो बुराई से नहीं बल्कि अपने पद के गर्व से जन्मी थी। यह हमारे प्रभु का धाम है, विजय ने कहा। हम तय करेंगे कि कौन प्रवेश करेगा। ऋषियों ने द्वारपालों की ओर देखा। उनकी आंखों में निराशा थी, उनके शांत चेहरे धर्मयुक्त क्रोध से कठोर हो गए। तुम प्रभु के द्वार पर खड़े हो, पर तुम्हारे हृदय गर्व से ढके हुए हैं, सनंदन ने कहा। तो गर्व ही तुम्हारा पतन होगा, सन्नत कुमार ने घोषणा की, और उसी क्षण शाप दिया गया। तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे, वैकुंठ से दूर, वहां मानव सीमाओं में बंधकर तुम विनम्रता सीखोगे। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। जय और विजय मौन हो गए, स्तब्ध और भयभीत। उनके विशालों शरीर कांप उठे। वे विनती करने लगे, क्षमा करें, हमने अज्ञान में ऐसा किया, हमें हमारे प्रभु से दूर मत कीजिए। तभी स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, उदयमान चंद्रमा की तरह शांत। उनकी उपस्थिति ने तूफान को शांत कर दिया। वे रोते हुए द्वारपालों के पास आए और उनके कंधों पर हाथ रखा। मेरे प्रिय सेवकों, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, राशियों का शाप टाला नहीं जा सकता, पर इसे रूप दिया जा सकता है। तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा। प्रभु, क्या हमें सचमुच आपसे अलग होना पड़ेगा? उन्होंने टूटे स्वर में पूछा। विष्णु ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास दो मार्ग हैं, 7 जन्म मेरे भक्तों के रूप में, या 3 जन्म मेरे शत्रुओं के रूप में, जहां युद्ध में भी मेरा स्मरण बना रहेगा। बिना विलंब उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, हम आपसे लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते। हमें शीघ्र लौटना है, चाहे शत्रु बनकर ही क्यों ना। तथास्तु, विष्णु ने कहा। इस प्रकार आरंभ हुआ जय और विजय का 3 महान जन्मों का चक्र। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, जिन्हें वराह और नरसिंह ने पराजित किया। रावण और कुंभकर्ण के रूप में, जिन्हें राम ने परास्त किया। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, जिन्हें कृष्ण ने समाप्त किया। हर जन्म में उनका अहंकार उन्हें संघर्ष में ले गया, पर हर बार स्वयं भगवान ने उनके दुख का अंत किया, अपने दिव्य स्पर्श से उन्हें मुक्त किया और वैकुंठ के निकट लाया। और जब शाप अंततः समाप्त हुआ, जय और विजय अपने स्थान पर लौट आए, विनीत और शुद्ध। अब कभी गर्व ने उनके कर्तव्य को धूमिल नहीं किया। मित्रों, यह थी वह अद्भुत कथा जहाँ दो महान द्वारपाल, जय और विजय,
एक क्षणिक अहंकार के कारण युगों तक पृथ्वी पर भटकते रहे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र, 3 जन्म, 3 महायुद्ध, और हर बार सिर्फ भगवान का स्पर्श ही उन्हें मुक्ति दे पाया। ये कथा हमें सिखाती है कि सेवा कितनी भी महान क्यों न हो, अहंकार का एक कण भी उसे कलंकित कर सकता है, और प्रभु की करुणा हर पतन को फिर से उत्थान में बदल सकती है। अगर आपको RM स्टोरी यूनिवर्स की यह दिव्य प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करें। पौराणिक कथाओं की इस अनंत यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए सब्सक्राइब करें, और नई कहानी का आह्वान सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगली महागाथा में फिर मिलेंगे। तब तक जय श्री हरि। RM स्टोरी यूनिवर्स से नमस्कार।